हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मसल फिजियोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम मसल क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं एंड बेसिकली स्केलेटल मसल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है विच ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, है ना। बॉडी पार्ट्स का ये मूवमेंट करता है, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मसल्स का, तो मसल को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस स्ट्रिएशंस। मसल के अंदर धारियां क्रॉस स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग मसल्स आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रिएटेड मसल और स्ट्राइप्ड मसल। इनको हम स्ट्राइप्ड मसल भी बोलते हैं। स्ट्रिएटेड मसल यानी कि जिनके ऊपर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स यानी कि जिनके ऊपर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। देन डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, नेचर ऑफ कंट्रोल, अगर मसल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल। लेकिन अगर मसल के कॉन्ट्रैक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। दैट इज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। तीसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बॉडी में यह कौन से एरियाज में प्रेजेंट है। तो पहला है स्केलेटल मसल, इट इज यूजुअली अटैच टू बोन्स। अगर मसल बोन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। देन दे ब्रिंग अबाउट बॉडी मूवमेंट्स, है ना। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बॉडी का ये मूवमेंट करती है। ये एक वॉलंटरी टाइप की मसल है, यानी कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिएटेड मसल, है ना। यहाँ पर आप डायग्राम देखें, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल, और इस मसल के अंदर इस तरीके से स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये स्ट्रिएटेड भी है और वॉलंटरी भी है। ठीक है। दूसरी मसल होती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दे फॉर्म्स द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। तो ये मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और हार्ट की जो मिडिल लेयर है जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, है ना। तो हार्ट हमारा एक हॉलो ऑर्गन होता है, ठीक है। इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज फिल्ड विद ब्लड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ द ब्लड। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है। ठीक है। ये एक इनवॉलंटरी मसल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर आप चाहें कि आपका हार्ट काम करना बंद कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिकली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो it is a type of involuntary muscle and again it is a type of striated muscle। ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रिएशंस होते हैं। अब जो तीसरी मसल है दैट इज विसरल मसल और स्मूथ मसल। नाम से समझ में आ रहा है ये कहाँ प्रेजेंट होगी, इट इज प्रेजेंट इन द हॉलो विसरास। तो हॉलो विसरास के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, है ना। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द कंटेंट। जिस भी एरिया की मसल है उस एरिया के कंटेंट को ये मूव करती है। ठीक है। जैसे कि अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मसल होगी तो ये फूड का मूवमेंट करेगी, यूरिनरी ब्लैडर की मसल होगी तो ये यूरिन का मूवमेंट करेगी, ब्लड वेसल की मसल होगी तो ये ब्लड का मूवमेंट करेगी। ठीक है। अब ये एक इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। बॉडी के मूवमेंट्स को आप कंट्रोल, इंटरनल मूवमेंट्स को, विसरास के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये स्पिंडल शेप की मसल होती है और ये स्मूथ मसल होती है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिएशंस, कोई धारियां हम नहीं देखते। ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्केलेटल मसल। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 600 स्केलेटल मसल्स होती हैं। ठीक है। मोस्ट स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स। यहाँ पर आप डायग्राम देखें, ये बोन है। ठीक है। ये बोन पर मसल अटैच्ड होती है बाय अ टेंडन। टेंडन के माध्यम से बोन पे मसल अटैच होती है। अब जब भी मसल अटैच होती है तो इसका एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जहां से ये मसल शुरू होती है, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंसर्शन होता है जहां पे ये मसल एंड करती है। बीच का जो थिकेस्ट पोर्शन होता है मसल का, इसको हम बोलते हैं बेली। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, अगेन दे ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज लोकोमोशन, एंड बॉडी के जो पोस्चर है उसको भी ये मेंटेन करती है। ठीक है। अब हिस्टोलॉजी देखें अगर हम, तो इसका जो शेप है, यहाँ पे आप डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ स्केलेटल मसल। तो ये मसल किस टाइप की है,
इसका जो शेप है इट इज सिलेंड्रिकल एंड एलोंगेटेड। साइज अगर हम देखेंगे तो लेंथ है इसका 1 से लेकर 40 मिलीमीटर, विड्थ इज 10 to 100 माइक्रोन इन डायमीटर। स्ट्रिएशंस, इसमें दोनों तरीके के स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रिएशंस हैं एक्चुअली में डार्क और लाइट बैंड की वजह से होती है, जिसको हम सार्कोमियर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्ट्रिएशंस ये ट्रांसवर्स स्ट्रिएशंस हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिएशंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस हम देखेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक खास बात यह है कि इनका जो न्यूक्लियस है ये ओवल शेप का होता है एंड इट इज लोकेटेड एट द पेरीफेरी, है ना। तो आप देखें साइड्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वॉलंटरी कंट्रोल इज प्रेजेंट। हाँ, तो ये मसल वॉलंटरी टाइप की है, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में रहती है ना। सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल की, इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और इस सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सिमिलरली मसल के अंदर भी सार्कोप्लाज्म होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया। इसके अलावा ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना। जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। सार्को वर्ड जब हम बोलते हैं इट इज रिलेटेड टू द मसल। अब इसके अंदर एक सिस्टम और होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, है ना। ये जो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है ये एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ऑफ टी ट्यूब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टी ट्यूब्यूल का काम होता है जो भी नर्व इम्पल्सेस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आती हैं, सार्कोलेमा के ऊपर आती हैं, तो ये क्विकली उस मैसेज को सेल के इनसाइड ट्रांसफर करने का काम करता है ना। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन क्विक डिलीवरी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से ये अंदर सेल के ट्रांसमिट करने का काम करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कैल्शियम आयंस को स्टोर करना। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कैल्शियम आयंस मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट अगर हम देखेंगे तो दे आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये तो एक मसल फाइबर है, इस तरीके से बहुत सारे मसल फाइबर्स आपस में लॉन्गिट्यूडनली पैरेलली अटैच्ड अरेंज्ड रहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो मसल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स कॉल्ड फेसिकुलस, है ना। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखें, दिस इज अ बोन, ये बोन है, ये पूरी की पूरी मसल है जो कि टेंडन के माध्यम से अटैच्ड है बोन से। अब ये जो पूरी मसल है इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इन बंडल्स को हम बोलते हैं फेसिकुलस, ठीक है। अब ये जो फेसिकुलस है, अब ये पूरी की पूरी मसल है, ये कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग से कवर्ड होती है। एपिमीजियम सराउंड्स द एंटायर मसल। ये जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर है ना, जो कि पूरे मसल को सराउंड करती है, इसको हम बोलते हैं एपिमीजियम। पेरीमीजियम सराउंड द बंडल ऑफ मसल फाइबर। अब ये जो बंडल ऑफ मसल फाइबर है, इनको ये देखें आप, ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये सराउंड कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू का, इसको हम बोलते हैं पेरीमीजियम। एंड एंडोमीजियम सराउंड्स द इंडिविजुअल मसल फाइबर। अब ये जो फेसिकल है ये किससे बने हुए हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे मसल फाइबर के द्वारा बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने एक मसल फाइबर को निकाल लिया। ये जो मसल फाइबर को जो कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है इसको हम बोलते हैं एंडोमीजियम। Now this muscle fiber is again made up of numerous myofibrils, है ना। तो यहाँ पर आप देखें एक मायोफाइब्रिल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये मायोफाइब्रिल है, ठीक है। मायोफाइब्रिल का ग्रुप बनाता है मसल फाइबर को, ये पूरी की पूरी एक मसल फाइबर है। ये जो मसल फाइबर को सराउंड करती है सार्कोलेमा, और इस सार्कोलेमा को सराउंड करता है एंडोमीजियम, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको तो मसल किससे बनी है, दिस इज अ मसल। मसल इज मेड अप ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स नोन एज फेसिकुलाई। तो ये बंडल ऑफ मसल फाइबर जिन्होंने क्या बनाया, फेसिकुलाई बनाया। ये फेसिकुलाई किससे बने हुए हैं, मसल फाइबर से, ठीक है। ये रही एक मसल फाइबर। ये मसल फाइबर किससे बनी हुई है, मायोफाइब्रिल से। ये मायोफाइब्रिल आर फर्दर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, है ना। जो प्रोटीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, विच आर ऑफ 4 टाइप्स, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब आप इसको ऐसे समझें कि ये है एक पूरी मसल।
अब ये जो मसल है इट इज मेड अप ऑफ फेसिकल, ठीक है। नाउ दिस फेसिकल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर में से भी इट इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।